हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए सिद्ध करते हैं अपने लैंग्वेज में। यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीज आपको सिद्ध करना है कि रूट दो एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको भी पता है कि रूट दो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन सिद्ध करना है रूट दो है जो अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है हमको कैसे पता चलेगा? उसका प्रूफ देंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो यही इस वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सॉल्व सॉल्यूशन कुछ भी यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व लिख लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको परिमेय मान लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि रूट दो, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम मान लिए। तो यहाँ पे आप लिख लेना है, यहाँ पे रूट दो बराबर परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं परिमेय संख्या, और क्यू अपॉन पी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करना है? देखिए, गुना करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे गुना करेंगे, रूट दो है तो रूट दो, और क्यू से गुना करेंगे रूट दो का, तो कितना हो जाएगा? रूट दो क्यू हो जाएगा, बराबर पी है तो पी हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग तो आपको आता ही होगा, जिसको स्क्वायर बोल। देखिए यहाँ पे दो है, एक है, दो है, मान लेते दो है, और इसके खोपड़ी पर यहाँ पे दो है, और यहाँ पे दो एक और है, और इसके खोपड़ी पर तीन है। तो इसके खोपड़ी पर जो दो रहता है इसको वर्ग बोलते हैं, और इसके खोपड़ी पर, इसको पावर इंग्लिश में बोलते हैं अंग्रेज की भाषा में, और इसको हिंदी में बोलते हैं घात, घातांक बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन रहता है, इसको घन बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं, और इसको वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों, या इधर भी करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट साइड भी करना पड़ेगा और राइट साइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ, या दोनों और भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे छोटा बोर्ड है इसलिए हम ऐसे करके लिख रहे हैं, वर्ग करने पर। अब देखिए, वर्ग करेंगे तो कैसे हो जाएगा? देखिए, वर्ग करेंगे तो कितना होगा? देखिए, रूट दो है और क्यू है, इसका वर्ग ऐसे हो जाएगा स्क्वायर में, और देखिए पी है, वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट वाला है, तो देखिए वर्ग दो है ना, तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, तो ई कट जाएगा तो दो अकेला बच जाएगा, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू का वर्ग तो होबे करेगा। देखिए इससे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्यू तो बचिए जाएगा ना, और दो तो बचिए जाएगा, और यहाँ पे क्यू, तो क्यू का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे पी है, स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका वर्ग हो जाएगा, पी का वर्ग हो गया। अब क्या करना है? देखिए यहाँ पे अब इसको कर लेना है क्यू स्क्वायर बराबर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही कर देते हैं, या हम ऐसे करके इजी तरीके से बनाते हैं। तो देखिए इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको यदि हम इधर कर लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर दो क्यू स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे तो चलेगा? बिल्कुल चल जाएगा। देखिए अब कैसे होगा? अब ये हो गया, तो यहाँ पे मान लेना है, इसलिए क्यू स्क्वायर का चाहिए। देखिए और इसको खंडित कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। देखिए इसको खंडित करते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दो मान लेते हैं। अब देखिए इसका गुना इधर से करेंगे और इसका गुना इधर से करेंगे, और इजी हो गया है। इजी तरीके से हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, आपको पता ही होगा। इससे इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, और दो से क्यू स्क्वायर का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? दो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मानना है, इसलिए पी स्क्वायर का एक गुणनखंड, एक
गुणनखंड, इसलिए पी स्क्वायर का एक गुणनखंड √2 है। यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे देखिए P अपॉन Q माने है ना, तो Q बराबर आप दे दीजिएगा, Q बराबर नहीं है 0। और यहाँ पे आप मान भी सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, यानी इसका गुणनखंड एक से अधिक नहीं होगा। जिसका गुणनखंड एक से अधिक नहीं होता है वही सह अभाज्य होता है, यानी एक के अलावा नहीं होगा, सहअभाज्य कहलाएगा। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर का एक गुणनखंड √2 है। अब यहाँ पे लिख लेना है नाउ, यानी अब नाउ लिख लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 आया, यदि 5 आता है तो यहाँ पे मानना पड़ता है आपको P बराबर 5। यहाँ पे आप 5x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, k भी, a भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। आपकी मर्जी, आपकी पसंद, आप पे डिपेंड करता है। आप कुछ भी लेके यदि बनाते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। देखिए यदि हम यहाँ पे k लेके बनाते हैं तो देखिए कैसे आंसर सही आता है। P बराबर k लिए हैं, माना यहाँ पे लिख देते हैं, कोष्ट में लिख देते हैं माना मान लिया है ना, तो P बराबर 5, 2 है तो 2 के मानेंगे, 2 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2 के मान लिए। अब क्या करना है, पुनः दोनों ओर यहाँ पे वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो लिखेंगे पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर 5 नंबरी का क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। करने पर तो 5 नंबर आपका कट जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे डिटेल में बनेगा, हम डिटेल में आपको बतलाएंगे, एकदम नर्सरी तरीके से बतलाएंगे, चुटकियों में आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वर्ग करेंगे तो P का डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे बोर्ड छोटा है, P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2k स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको समीकरण तो आता ही होगा, नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आपको किसी भी वक्त रिप्लाई मिल जाएगा। आप कमेंट में कर दीजिएगा कि आप मुझे एक वीडियो बना दीजिए समीकरण पे, तो आपको रिप्लाई आएगा और साथ ही साथ वीडियो भी उसके अगले दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए संक्षेप में, P स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, देखिए समीकरण इसको 1 माने हैं, तो यदि इसमें हम इसका मान रख लेंगे तो निकलेगा ना। देखिए अब क्या करना है, समीकरण 1 में यहाँ पे P स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में P स्क्वायर का यहाँ पे ऐसे घेर देते, P स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में P स्क्वायर का मान रखने पर P स्क्वायर का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे P स्क्वायर बराबर कितना है, समीकरण 1 4k स्क्वायर है, और P स्क्वायर का मान ऑलरेडी कितना है हम ज्ञात किए, तो कितना निकला है, 2q स्क्वायर निकला है। तो P स्क्वायर के स्थान पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइडेड बाय में करके आप काटिएगा, यहाँ पे बोर्ड छोटा है इसलिए हम संक्षेप में काट रहे हैं। लेकिन आप जब बिहार बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में जब देने जाइएगा परीक्षा, तो आपको नंबरा के लिखना है। 5 नंबरी का क्वेश्चन रहेगा ना, तो पूरा पेज भर देना है। यहाँ पे देखिए हम संक्षेप में बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा है। तो यहाँ पे देखिए q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 मरतबे में चल बसा होगा ना, तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2k स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, चूंकि q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड √2 है। क्या है, √2 है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
अपरिमेय है, लेकिन देखिए हम लिख के बतला रहे हैं, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखना है परंतु यह विरोधाभास है। क्या है? परंतु यह विरोधाभास है। विरोधाभास, परंतु यह विरोधाभास है। अतः यहाँ पे ऐसे करके घेर के लिख दे रहे हैं, अतः हमारी धारणा गलत है। अतः हमारी धारणा गलत है। यहाँ पे माने है पी अपॉन क्यू, लेकिन अपरिमेय परिमेय है ना क्यों है ना, तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारी धारणा गलत है। अब लिख देना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो यहाँ पे लिख देना है अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम डॉट डॉट करके लिख दिए हैं। तो आप कॉपी में डिटेल से लिखिएगा, और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। इंग्लिश में यदि अंग्रेज की भाषा में लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा प्रूफ यहाँ पे। अब उसके बाद यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा यहाँ पे अतः सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ या निर्देशित हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे करके लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।